नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लर्न विथ रूबी में। दोस्तों मैं यहाँ पे हिंदी साहित्य की तैयारी करवा रही हूँ जो यूजीसी नेट सेट टीजीटी पीजीटी के लिए भी समान रूप से उपयोगी है। दोस्तों मैं यहाँ पे यूजीसी के पाठ्यक्रम में शामिल जितनी भी कहानियाँ हैं सबको मैं पढ़ के सुनाऊँगी। इसलिए मैं एक कहानी को सुना चुकी हूँ जो एक टोकरी भर मिट्टी। ये आज मेरी दूसरी कहानी है जिसका नाम है चंद्रदेव से मेरी बातें, और ये बंग महिला द्वारा लिखित है। बंग महिला का जो पूरा नाम है राजेंद्र बाला घोष है, और ये चंद्रदेव से मेरी बातें सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। ये 1904 ईस्वी में है। तो 1904 से चंद्र और 1904, तो ये आपको आसानी से याद हो जाएगा। 1904 से चंद्रदेव से मेरी बातें कब आई है? तो 1904 ईस्वी में आई है। तो आइए दोस्तों, और ये दोस्तों जो चंद्रदेव से मेरी बातें हैं ये एक आख्यान है, इसे एक आख्यान कहा जाता है। तो आइए दोस्तों आराम से बड़े ध्यान से सुनिए मेरी कहानी, यानी कि मेरे द्वारा बोला गया चंद्रदेव से मेरी बातें, जो कि बंग महिला द्वारा लिखा गया है। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी कहानी के तरफ। भगवान चंद्रदेव, आपकी कमलवत कोमल चरणों में इस दासी का अनेक बार प्रणाम। आज मैं आपसे 2-4 बातें करने की इच्छा रखती हूँ। क्या मेरे प्रश्नों का उत्तर आप करेंगे? कीजिए, बड़ी कृपा होगी। देखो, सुनी अनसुनी सी मत करना, अपने बड़प्पन की ओर ध्यान देना। अच्छा कहती हूँ सुनो। यानी कि जो चंद्रदेव से मेरी बातें जो हैं, ये बंग महिला जी भगवान चंद्रदेव से प्रार्थना कर रही हैं कि आप मेरी 2-4 बात सुनिए और मेरी प्रश्नों का आप उत्तर दीजिए, आपकी बड़ी कृपा होगी। फिर उसके बाद कहती है, मैं सुनती हूँ आप इस आकाश मंडल में चिरकाल से वास करते हैं। क्या यह बात सत्य है? यदि सत्य है तो मैं अनुमान करती हूँ कि इस सृष्टि के साथ ही अवश्य आपकी भी सृष्टि हुई होगी। तब तो आप ढेर दिन के पुराने बूढ़े कहे जा सकते हैं। आप इतने पुराने हैं तो नहीं, पर काम सदा एक ही स्थान में करते आते हैं। यह क्यों? क्या आप का डिपार्टमेंट यानी कि जो महकमे में ट्रांसफ़र यानी कि बदली होने का नियम नहीं है? क्या आपकी गवर्नमेंट पेंशन भी नहीं देती? बड़े खेद की बात है। यदि आप हमारी न्यायशिला गवर्नमेंट के किसी विभाग में सर्विस करते होते अब तक आपकी बहुत कुछ पदोन्नति हो गई होती, और ऐसी पोस्ट पर रहकर भारत के कितने ही सुरम्य नगर, पर्वत, जंगल और झाड़ियों में भ्रमण करते। अंत में वृद्ध अवस्था में पेंशन प्राप्त कर काशी ऐसे पुनीत और शांति धाम में बैठकर हरि नाम स्मरण करके अपना परलोक बनाते। यह भारी भूल हुई है। भगवान चंद्रदेव, क्षमा कीजिए, आप तो अमर है, आपको मृत्यु कहाँ? तब परलोक बनाना कैसा? ओहो, देवता भी अपनी जाति के कैसे पक्षपाती होते हैं। देखो ना, चंद्रदेव को अमृत देकर उन्हें अमर कर दिया गया है। तब यदि मनुष्य होकर हमारे अंग्रेज अपने जाति वालों का पक्षपात करे तो ये आश्चर्य क्या है? अच्छा, यदि आपको अंग्रेज जाति की सेवा करना स्वीकार हो तो एक एप्लीकेशन यानी कि जो निवेदन पत्र होता है हमारे आधुनिक भारत प्रभु लॉर्ड कर्जन के पास भेजे। ये उस समय की कहानी है जब लॉर्ड कर्जन हमारे वायसराय थे, यानी कि जब हमारा देश भारत गुलाम था, उस समय ये जो चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी लिखी गई हुई है बंग महिला। और वो कह रही है कि जो आप मतलब जो जब से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है तब से आप भी अपना सेवा दे रहे हैं, लेकिन हम आपके यहाँ कोई मतलब कि प्रमोशन नहीं हो रहा है, आपका पेंशन नहीं मिल रहा है और आप रिटायरमेंट भी नहीं हो रहा है। जबकि हमारे सरकारी विभाग में अगर रहते तो आपको प्रमोशन भी हो गया रहता, या फिर देश विदेश भी घूम लिए रहते। यानी कि एक सरकार पर ये एक व्यंग कर रही हैं। आशा है कि वे आपको आदरपूर्वक आह्वान करेंगे, क्योंकि आप अधम भारतवासियों के भांति कृष्णांग तो हैं ही नहीं, जो आपको अच्छी नौकरी देने में उनकी गौरांग जाति कुपित हो जाएगी। गौरांग जाति मतलब जो गोरे रंग की जो उनकी जाति है, यानी अंग्रेजों को गोरा भी कहा जाता है, गोरे रंग की, तो कुपित हो गई। और आप तो एक योग्य, कार्यदक्ष, परिश्रमी, बहुदर्शी, कार्यकुशल और सरल स्वभाव महात्मा है। मैं विश्वास करती हूँ कि जब लॉर्ड कर्जन हमारे भारत के स्थायी भाग्य विधाता बनकर आवेंगे तब आपको किसी कमीशन का मेंबर नहीं तो किसी मिशन की भर्ती करके वे अवश्य भेज देंगे, क्योंकि उनको कमीशन और मिशन दोनों ही अत्यंत प्रिय हैं। आपके चंद्रलोक में जो रीति और सृष्टि नीति के आदि काल में प्रचलित थे वे
सब अभी भी है, पर यहाँ तो इतना परिवर्तन हो गया है कि भूत और वर्तमान में आकाश पाताल सा अंतर हो गया है। मैं अनुमान करती हूँ कि आपके नेत्रों की ज्योति भी को कुछ अवश्य ही मंद पड़ गई होगी, क्योंकि आधुनिक भारत संतान लड़कपन से ही चश्मा धारण करने लगी है। इस कारण आप हमारे दीनहीन क्षीण प्रभ भारत को उतनी दूर से भली भांति न देख सकते होंगे। अतएव आपसे सादर कहती हूँ कि एक बार कृपया भारत को देख तो जाइए। यद्यपि इस बात को जानती हूँ कि आपको इतना अवकाश कहाँ, पर 8वें दिन नहीं, महीने में एक दिन अर्थात अमावस्या को तो आप हॉलीडे यानी कि छुट्टी अवश्य ही रहती है। उसके बाद दोस्तों, आप उस दिन चाहे तो भारत भ्रमण पर जा सकते हैं। इस भ्रमण में आपको कितने ही नूतन दृश्य देखने को मिलेंगे, जिसे सहसा देखकर आपकी बुद्धि जरूर चकराएगी। यदि आपके सारे हिंदुस्तान का भ्रमण शीघ्रता के कारण न हो सके तो केवल राजधानी कलकत्ता को देख लेना तो अवश्य उचित है। दोस्तों, जिस समय यह कहानी लिखा जा रहा है उस समय जो हमारे देश की राजधानी दिल्ली न होकर कलकत्ता थी, उसी का जिक्र यहाँ पे किया गया है। वहाँ के कल कारखानों को देखकर आपको यह अवश्य कहना पड़ेगा कि यहाँ के कारीगर तो विश्वकर्मा के भी लड़क दादा निकले। क्यों आपकी प्रिय सहयोगिनी दामिनी जो मेघों पर आरोहण करके आनंद से अठखेलियाँ किया करती है, वह बेचारी भी यहाँ मनुष्य के हाथों का खिलौना हो रही है। भगवान निशानाथ, जिस समय आप अपनी निर्मल चंद्रिका को बटोर मेघमाला अथवा पर्वतों के ओट से सिंधु के गोद में जा सकते हैं, उस समय यहाँ नीरद वासिनी विश्वमोहिनी सौदामिनी अपनी उज्जवल मूर्ति से आलोक प्रदान कर रात को दिन बना देती है। आपके देवलोक में जितने देवता हैं उनके वाहन भी उतने हैं, किसी का गज, किसी का हंस, किसी का बैल, किसी का चूहा इत्यादि। पर यहाँ तो सारा भोज आपकी चपला और अग्निदेव के माथे मढ़ा गया है। क्या ब्राह्मण, क्या क्षत्रिय, क्या वैश्य, क्या क्षुद्र, क्या चंडाल, सभी के रथों का वाहन वही हो रही है। हमारे श्वेतांग महाप्रभु गण को जहाँ पर कुछ कठिनाइयों का सामना आ पड़ा, झट उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी को लापटका। बस कठिन से कठिन कार्य सहज में संपादन कर लेते हैं और हमारे यहाँ के उच्च शिक्षा प्राप्त युवक काठ के पुतलों की भांति मुँह ताकते रह जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पे उनके कहने का यह अर्थ है कि जो भारत में जो पढ़े लिखे थे उनको नौकरी नहीं मिलता था, क्योंकि उस समय की जो सारी जिम्मेदारी और जितना भी बड़ा बड़ा सब जो पोस्ट था वो सब अंग्रेजों के पास था। वो यहीं पे ये कहना चाह रही हैं, जिस व्योमवासिनी विद्युत देवी को स्पर्श तक करने का किसी व्यक्ति का साहस नहीं हो सकता था, वहीं आज पराए घर में आश्रिता नारियों की भांति ऐसे दबाव में पड़ी है कि वह चू तक नहीं कर सकती। क्या करे, बेचारी के भाग्य में विधाता ने दासी वृत्ति ही लिखा था। हरिपदोद्भवा त्रिलोक पावनी सुरसुरी के भी खोटे दिन आए हैं। वह भी स्थान में बंधन ग्रस्त हो रही है। उसके वक्ष पर जहाँ मोटे बृहदाकार खंभे गाड़ दिए गए हैं, कलकत्ता आदि को देखकर आपके देवराज सुरेंद्र भी कहेंगे कि हमारी अमरावती तो इसके आगे नीर फीकी सी जान पड़ती है। यानी कि इंद्र के जो नगर है उसे अमरावती कहा जाता है, तो उन्होंने उससे इस कलकत्ता की तुलना अमरावती से की है। वहाँ ईडन गार्डन तो परिजात परिशोभित नंदन कानन को भी मात दे रहा है। वहाँ के विश्वविद्यालय के विश्वश्रेष्ठ पंडित विश्वविधायिनी विधा को देखकर विद्या बिना पाने सरस्वती देवी भी कहने लग जाएंगी कि निसंदेह इन विद्या दिग्गजों को विद्या चमत्कारनी है। वहीं के फोर्ट विलियम के फौजी को समान देखकर, दोस्तों ये भी प्रश्न कितना बार पूछा जाता है कि फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ है, तो फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में है और जो 1800 में स्थापित हुआ है। तो ये भी कितनी बार पूछा गया है। आपके देव सेनापति कार्तिकेय बाबू के भी छक्के छूट जाएंगे, क्योंकि देव सेनापति महाशय देखने में खास बंगाली बाबू जैसे जचते हैं। उनका वाहन भी एक सुंदर मयूर है। बस इससे उनके वीरत्व का भी परिचय खूब मिलता है। वहाँ के मिंट यानी कि टकसाल को देखकर सिंधु तनिया आपकी प्रिय सहोदरा कमला देवी तथा कुबेर भी यकचका जाएंगे। भगवान चंद्रदेव इन्हीं सब विस्मयोत्ताद-पूर्वक दृश्यों का अवलोकन करने हेतु आपको सादर निमंत्रित तथा सविनय आहूत करती हूँ। संभव है कि यहाँ आने के बाद आपको अनेक लाभ भी हो। आप जो अनादिकाल से नील उज्जवल बंपू में कलंक की कलिमा लेपन करके कलंक की शशांक शशधर
सस्लांछन आदि उपाधि मालाओं से भूषित हो रहे हैं। सिंदूर तने होने पर भी जिस कालिमा को आप आज तक नहीं धो सके, वहीं आजन्म कलंक शायद यहाँ के विज्ञानविद पंडितों की चेष्टा से छू जाए। जहाँ बम्बई में स्वर्गीय महारानी विक्टोरिया देवी की प्रतिमूर्ति से काला दाग छुड़ाने में प्रोफेसर गज्जर महाशय फलीभूत हुए हैं, तब क्या आपके मुख की कलिमा छुड़ाने में वे फलीभूत न होंगे? शायद आप इस बात पर अभी तक विदित नहीं हुई हैं कि आप और आपके स्वामी सूर्य भगवान पर जब हमारे भूमंडल की छाया पड़ती है, तब आप लोगों पर ग्रहण लगता है। जो चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण होता है, उसी का उन्होंने यहाँ पे वर्णन किया है। पर आपका तो अब तक वही पुराना विश्वास बना हुआ है कि जब कुटिल ग्रह राहु आपको निगल जाता है तभी ग्रहण होता है। यानी कि दोस्तों, हम लोग जो लोक कथाएं हैं उसमें सुनते हैं कि राहु और जो केतु हैं वो सूर्य भगवान को और चंद्रमा को निगल जाते हैं तब ग्रहण लगता है। ये हमारे भारत में ऐसी लोक कथाएं हैं जिसको उन्होंने यहाँ पे बताया है। पर ऐसा थोथा विश्वास करना आप लोगों की भारी भूल है। अतः हे देव, मैं विनय करती हूँ कि जब आप अपने हृदय से इस भ्रम को जड़ से उखाड़ कर फेंक दे, तब भारत में न तो आपके और न आपके स्वामी भुवन भास्कर सूर्य महाशय के ही वंशाधरों का साम्राज्य है, और न अब भारत की वह सस्य श्यामला स्वर्ण प्रसूता मूर्ति ही है। अब तो आप लोगों के अज्ञात एक अन्य द्वीप वासी परम शक्तिमान गौरांग महाप्रभु इस सुविशाल भारतवर्ष का राज्य वैभव भोग रहे हैं। जब तक मैंने जिन बातों का वर्णन आपसे स्थूल रूप में किया, वह सब इन्हीं विद्या विशारद गौरांग प्रभु के कृपा कटाक्ष का परिणाम है। यूँ तो यहाँ प्रतिवर्ष पदवी दान के समय कितने ही राज्यविहीन राजाओं की सृष्टि हुआ करती है, पर आपके वंशधरों में जो 2-4 राजा महाराजा नाम मात्र के हैं, वो भी काठ के पुतले के ही भांति है। जैसे उन्हें उनके रक्षक नचाते हैं, वैसे ही वे नाचते हैं। वे इतनी भी जानकारी नहीं रखती कि उनके राज्य में क्या हो रहा है, उनकी प्रजा दुखी है या सुखी है। यदि आप भारत भ्रमण को आएँ तो अपने फैमिली डॉक्टर धन्वंतरी महाशय को और देवताओं के चीफ जस्टिस चित्रगुप्त को साथ लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पे सभी एक प्रश्न पूछा गया है कि चंद्रदेव से मेरी बातें में जो मंग महिला है उन्होंने फैमिली डॉक्टर किसे कहा है? तो फैमिली डॉक्टर धन्वंतरी को कहा है और चीफ जस्टिस चित्रगुप्त जी को उन्होंने कहा है। तो ये दोनों पॉइंट आप नोट कर ले। आशा है कि धन्वंतरी महाशय यहाँ के डॉक्टरी के सन्निकट चिकित्सा संबंधी बहुत कुछ लाभ कर सकेंगे। यदि प्लेग महाराज आपके चंद्रलोक या देवलोक में घुस पड़े तो वहाँ से उनको निकलना कुछ सहज बात न होगी। यहीं जब चिकित्सा शास्त्र के बड़े बड़े पारदर्शी उन पर विजय नहीं पा सकते, तब वहाँ आपके देवलोक में जड़ी बूटियों का प्रयोग से क्या होगा? यहाँ के इंडियन पिनल कोड की धाराओं को देखकर चित्रगुप्त महाराज अपने यहाँ के दंड विधि कानून को भी बहुत कुछ सुधार सकते हैं। और यदि बोझ न हो तो यहाँ से 2-4 टाइप राइटर भी खरीद ले जाएं। जब प्लेग महाराज के अपार अनुग्रह से उनके ऑफिस में कार्य की अधिकता होवे, तब उससे उनकी राइटिंग बिल्डिंग के राइटर्स के काम में बहुत ही सुविधा और सहायता पहुंचेगी। वे लोग 2 दिन का काम 2 घंटों में कर डालेंगे। अच्छा, अब मैं आपसे विदा होती हूँ। मैंने तो आपसे इतनी सारी बातें कही, पर खेद है आपने उनके अनुकूल या प्रतिकूल एक बात का भी उत्तर न दिया। परंतु आपके इस मौनावलंब को मैं स्वीकार का सूचक समझती हूँ। अच्छा, तो मेरी प्रार्थना को कबूल करके एक दफ़ा यहाँ जरूर आइए। एक बंग महिला। दोस्तों, यहाँ पे ये कहानी ख़त्म हो जाती है। आपको मेरी ये कहानी कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा। और दोस्तों, अगर आपका इस कहानी का PDF चाहिए तो मेरे जो टेलीग्राम चैनल चल रहा है जो कि फ्री है, लर्न विथ रूबी UGC नेट, तो वहाँ पे आपको इस कहानी की PDF मिल जाएगी। दोस्तों, अगर पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और पहली बार मेरे चैनल को देखना है तो सब्सक्राइब कीजिए। मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, नमस्कार।